नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 145 विधानसभा के प्रत्याशी संदीप राणे बड़े ही जोरों शोरों से प्रचार में लगे पड़े हैं और लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मर्तबा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पे भरोसा करना चाहिए और उन्हें मत देकर इस शहर का विधायक बनाना चाहिए। हम उनसे जानते हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इस चुनाव में बाजी मार पाएंगे? 1001% जिस तरीके से लोगों का प्रतिशत मुझे मिल रहा है, मैं आपको कॉपी भेजता हूँ अभी, मैं आपका न्यूज़ होने के बाद में। गुजराती लोग का समर्थन का लेटर मिला है, मैं बहुत सौभाग्य समझता हूँ। आज उन्होंने मुझे जो उनकी जो चिंता व्यक्त की है कि 25 साल से उनका काम नहीं हो रहा है, गए 25 साल से पानी से वंचित है और बिल्डिंग से जो भी उनका टीडीआर है, एफएस है, उससे वंचित है। और गए 20-25 साल से एमएलसी मुजफ्फर हुसैन को आमदार करके, नरेंद्र मेहता को आमदार करके, गीता जैन को आजमा लिया, अभी मुझे भी आजमा लो। और मैं जो पब्लिक की मांग है कि हमको जड़ से जुड़ा हुआ आदमी चाहिए, ज़मीन से जड़ से जुड़ा हुआ आदमी चाहिए, हमको कोई आर्टिफिशियल आदमी नहीं चाहिए। हमारे पास आने के लिए वो लोग 50-50, 100-100 आदमी लोग भाड़े से लेके आते, हमको दिख रहा है, पब्लिक बोल रहे हैं मुझे, मैं नहीं बोला। अभी मेरा जो क्राउड है ये मेरा खुद का क्राउड है, ख्याल में रखिए। अभी उनके जैसा मैं अगर मैं करने को मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पेड न्यूज़ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ये लोग बड़े बड़े एडवर्टाइज करके अपना जो प्रचार कर रहे हैं सब टोटली फॉल्स है, क्योंकि उसके बाद जो प्रचार में जो लेडीज़ लोग जाते हैं वो हमको बता दे। और मैं बोला उनको, आपका मेहनत का पैसा है, आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि मेहनत का पैसा दे रहा है, कोई वोट का पैसा नहीं दे रहा है। कोई साड़ी बांट रहा है, कोई मटन बांट रहा है, कोई दारू बांट रहा है, कोई थर्मास बांट रहा है, बांटने दो। आज उनके दिन खराब आ गए, इसके लिए आज देखेंगे आप लोग बिहार और उत्तर प्रदेश से उनको कैंपेनिंग के लिए आदमी लोग को मंगाना पड़ रहा है। क्यों इतना क्यों डर रहे हो? अरे खुद उतरो ना मैदान में। अगर आप साफ सुथरे छवि है तो आपको वोट मांगने की जरूरत क्या है? आपके घर पे वोट आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ करने का नहीं, उन्होंने किया ही नहीं है। और मुजफ्फर हुसैन साहब के बारे में बात करूँ, गणपति से बैनर लगाने से उनका कार्यकाल चालू है, उससे पहले आप बोल रहे हैं आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अरे जवाब दो। तो मैं बोलता आवाज और जवाब आपको देना पड़ेगा। आप एमएलसी थे जब तक, क्या किया आपने जब नरेंद्र मेहता को जब पूछ रहे हो तो नरेंद्र मेहता से आप सवाल दो तो जनता आपको पूछ रही है। आप जब भी 10 साल 15 साल आप आराम किए, जब भी आपने पानी के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाया, जब भी आपका आज आपका बहुत जोर जोर से आवाज़ आ रहा है, खाली ध्यान इसके ऊपर है, रिडेवलपमेंट के ऊपर। मैं आपको बताता जाता हूँ, मीरा भाईंदर में भू माफिया के माध्यम से इनका जगह हड़पने का काम चालू है। ये जो जगह आपके सामने जो दिख रहा है, ये हड़प करने का इनका चालू है। ये जो तीनों बिल्डर है, इनका टीडीआर घोटाला और एफएसआई घोटाला, यही उनके पास, बाकी उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। पब्लिक अभी समझ गई है, पब्लिक को अभी गुमराह करने की जरूरत ही नहीं है इनको। पब्लिक अभी खुद समझ गई कि बाबा इनको अभी खड़ा नहीं करना है। वो जिधर जाते हैं ना, दूसरे दिन मुझे फोन आता है, साहब आप आके जाओ, हम लोग आपको मदद करना है, किसी को मदद करना है। आर्टिफिशियल है, ढोंगी लोग है ये लोग, और पॉइजन है मीरा भाईंदर के लिए। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ शाबिर भाई, ये लोग मीरा भाईंदर के लिए पॉइजन है। कौन लोग? ये तीनों आमदार मुजफ्फर हुसैन साहब, नरेंद्र मेहता और गीता जैन, ये तीनों पॉइजन है। मीरा भाईंदर के सामान्य जो जनता है, जिसको स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि इनका स्कूल और हॉस्पिटल है। इसके लिए सामान्य लोगों के लिए, इनके लिए बोलने के लिए क्या है? आप खाली एक दूसरे का झगड़ा ही निकाल रहे हो। अरे तरक्की का कुछ बात करो ना, क्या लाने वाले उसका बात करो, वो नहीं। एक दूसरे का खाली बस कपड़ा उतारने का काम चालू है। इस माध्यम से लोगों को अभी समझ गया है, ये तीनों को हमने चौकड़ी मारा है। महाराष्ट्र निर्माण सेना के संदीप राणे जो जमीन से जुड़ा हुआ है, उसको चुन के देने का मैं उनका आवाज़ बनना चाहता हूँ। मैं जनता का आवाज़ बनना चाहता हूँ, मैं उसका चेहरा बनना चाहता हूँ। जिस दिन अगर मेरे को चुन के देंगे, दूसरा दिन 10 बजे आपको मैं नगर पालिका के ऑफिस में पानी के लिए मैं झगड़ता हुआ दिखूंगा। मेरे 3 से 3.5 हज़ार मेरे बहना को मैंने मिला हो, महिला को मिला हो, उनका एक ही दर्द है, पानी पानी पानी। आपके घर पे कोई कपड़ा नहीं मांग रहा है, कोई आपके पास दूसरा कुछ खाना नहीं मांग रहा है, लेकिन पानी मांग रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जनता को, सिर्फ एक बार मुझे आजमा के देखो, एक बार। जैसे तीनों को आपने आजमाया, वैसा मुझे भी आजमा लो। आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ और कसम खाता हूँ। और जिस दिन मैं आपका काम नहीं किया, उसी दिन मेरे ऑफिस में आप अकेले नहीं, आप कम से कम 200-500 का मोर्चा लेके आओगे, तब मुझे समझेगा कि मेरा भी नाक कटना चाहिए, जब भी मैं आपके लिए काम करूंगा। आपका यही आपका जो माइनस पॉइंट आप लोग का पब्लिक होगा यही है कि आप जो आमदार के ऑफिस में कभी मोर्चा लेके नहीं गए, इसके लोग चढ़ गए। ख्याल में ना, इनको इसलिए मस्ती आई है। तो मैं आने वाले 20 तारीख को 4 तारीख का 4 नंबर का बटन मेरा है, उसको देकर आप चुनाव में मुझे जिताओगे, ये मैं पूरी आप मुझे आशा है। राणे साहब, शहर भर में चर्चा चल रही है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस वक्त जो चुनाव में खड़ी है वो एक तरह से वोट कटुआ पार्टी की भूमिका निभा रही है। जो यूबीटी के वोट है वो काटने के लिए इन्हें आपको खड़ा किया गया है, क्या कहेंगे इस बार? मेरी बात सुनो, कुछ भी बोले
उसे कुछ मतलब नहीं है। मैं काय के लिए मैं प्रचार क्यों कर रहा हूँ? ओबीडी का संबंध क्या आता है? आज जितने भी मेरे समर्थक है, मेरे कोई जात कोई पार्टी के, मेरे पार्टी के बीजेपी के मेरे पास, मैं आपको मैसेज दिखाऊंगा बीजेपी वाले का, नरेंद्र मेहता के खिलाफ उन्होंने क्या बोला, आपको मैं मैसेज दिखाता हूँ ना। ये क्या कुछ भी बोलेंगे? अरे इनके पास बोलने के लिए है क्या? मेरा चरित्र साफ है, मेरे पे कोई गुनाह नहीं है, मेरा कोई सब आड़ा टेढ़ा इनका जैसा काम नहीं है। खेलो, मैं साफ सुथरा आदमी हूँ, जमीन से जुड़ा हूँ। वो किसका कोट कटिंग कौन करेगा वो आपको 20 तारीख को होने के बाद में 23 तारीख को आपको दिखेगा किसका वोटिंग कर रहा है। मैं सामान्य लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे एक मौका दीजिए, एक मौका। मैं आपका आवाज़ बनना चाहता हूँ। ये कुछ भी ढोंगी पाना करे, इसको खड़ा मत करो। 25 साल से आप वंचित हो, खाली मुझे 5 साल नहीं चाहिए। मैं आपके माध्यम से शाबिर भाई बोल रहा हूँ, जनता को मैं आह्वान कर रहा हूँ आपके माध्यम से, मुझे 5 साल नहीं चाहिए, खाली 1 साल दो, 1 साल। ये जो पानी की समस्या कुछ समस्या नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये आर्टिफिशियल क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम है। आपको मैं माध्यम बोलता हूँ, 1 साल दो, खाली 1 साल के बाद का राजीनामा मेरे से ले लेना, फिर बाद में मैं बताता हूँ इनको जनप्रतिनिधि कैसा काम करता है। खाली सामान्य लोगों को लूटने का काम इन्होंने किया, खुद का पेट भरने का काम किया। 500, 1000, 2000 करोड़ का, फिर भी इनको संतोष नहीं है, और भी लूटने का इनको, दूसरे का घर उजाड़ के इनका घर बसाने का 50 पीढ़ी का इनको कमा के रखने का है। तो अभी पब्लिक समझ गई, अभी पब्लिक वो समझ गई, पब्लिक इनको खड़ा भी नहीं करने वाले आपके माध्यम से। राणे साहब, हमारे मीरा भाईंदर शहर को अगर हम राजनीतिक नज़रिए से देखते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहलाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के या वो जो बीजेपी के जो फॉलोअर्स है यहाँ पर बहुमत में रहते हैं, तो उन तक आप कैसे पहुँच पाओगे और वो वोट आपको कैसे हासिल होगे? देखिए, मैं वही तो मेरा प्लस पॉइंट है, जो उनके मर्जी का जो कैंडिडेट था उन्होंने दिया नहीं बीजेपी वाले ने, तो बीजेपी वाले तरस से, बीजेपी वाले सामने से मुझे फोन आ रहा है, हमको जो कैंडिडेट चाहिए था वो मिला नहीं, दूसरे कोई कैंडिडेट को दे दिया, भ्रष्टाचारी को दे दिया। इसके लिए हम लोग को, मेरे को नेगेटिव जो वोटिंग है उसका जो वो मुझे फायदा हो जाएगा। आपको आप देख लेना 23 तारीख को, मैं ज़्यादा नहीं बात करूंगा, 23 तारीख को आपको मालूम पड़ जाएगा कि इनका मर्जी का कैंडिडेट नहीं दिया है। इतना कंप्लेंट जाने के बाद में फिर एक कैंडिडेट वो लोग जो दिया है वो भी भ्रष्टाचारी दिया है, वो भी नागरिकों के बीच में जो फेल हुआ आर्टिस्ट दिया है, तो मुझे लगता है उसका मुझे प्लस पॉइंट मिलेगा। और गीता जैन के बारे में तो आपने देखा ही है कि काम नहीं किया, प्रोग्रेस रिपोर्ट पूरा नील है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट एकदम क्लियर है, मेरे उधर कोई एक भी रिमार्क नहीं है। तो मुझे पब्लिक ख्याल में रखे, पब्लिक पार्टी ने देखी अभी, पब्लिक अभी देखेगी चेहरा, ख्याल में रखे, पब्लिक को चेहरा बदली करना है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सब पार्टी अच्छी है ना, सबका मकसद अच्छा है ना, सबका काम करने का मकसद है कि बाबा लोगों का काम होना चाहिए। अभी चेहरे के ऊपर मतदान होगा, आपको मैं बताता हूँ, चेहरा और जिसका कैरेक्टर लेस है ना, उनको पब्लिक खड़ा भी नहीं करेगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँ। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा राणे साहब कि हमारा जो मीरा भाईंदर शहर है, इस शहर में आपने क्या आकलन लगा के रखा है, आपने क्या समीकरण लगा के रखा है कि आपकी जीत होगी? मतलब जो कास्टिज्म से अगर हम देखते हैं, ये वोट बैंक के नज़रिए से अगर हम देखते हैं, तो आपने क्या आकलन लगा रखा है कि आपको आपकी जीत ये एकदम निश्चित जीत है? 101%। देखो, मैंने जो काम किया है ना साबिर भाई, आप भी मेरा न्यूज़ कवर करते हो, कौन एकदम दिल से काम करता है आपको भी मालूम है। अभी आप रिपोर्टर हो, आप नहीं बोल सकते हो दिल से, लेकिन मैं बोलता हूँ, मैंने जो काम किया है ना ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड भी मेरा काम है। मैं कोई हाइड एंड सीक का गेम ना, मेरा कोई बिल्डिंग का मेरा पेशा नहीं, मेरा टीडीआर का घोटाला नहीं, एफएसए का घोटाला है, इनका घोटाला है, ख्याल में रखिए, इनका घोटाला है। पब्लिक अभी समझ गई है कि अपने वोट के ऊपर ये लोग राजनीति कर रहे हैं, तो उस बेस से मैं देखता। और जो मुझे दिन भर दिन फोन आ रहे हैं ना, कल से मुझे अनेक जगह से फोन आया कि साहब हमारे इधर मीटिंग के लिए आओ, इससे हम कंटाल गए, ये आदमी लोग से कंटाल गए, तीनों को हम लोग ने आजमा लिया, आपको आजमाने का है। फिर भी मैं अभी से एक बार बोल रहा हूँ पब्लिक को, मुझे आजमा लो, आपका आवाज़ मैं बनूंगा और आपने ना आपको न्याय मिलाते रहूंगा, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। ये है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अधिकृत उम्मीदवार संदीप राणे, जिनका दावा है कि उन पर जनता भरोसा करे केवल 1 साल के लिए। अगर 1 साल में उन्होंने जो काम किए या जो वो काम करेंगे, अगर उनको पसंद नहीं आता है, नागरिकों को काम पसंद नहीं आता है, तो वो ज़रूर उनसे जवाब तलबी के लिए हज़ारों की शक्ल में, सैकड़ों की शक्ल में उनसे जवाब तलबी कर सकते हैं। ये साफ कहा है संदीप राणे ने। और साथ में ही हमारे शहर के जो तीनों जो बड़े उम्मीदवार हैं, चाहे फिर वो मुजफ्फर हुसैन हो, चाहे फिर वो नरेंद्र मेहता हो या फिर गीता जैन हो, इन तीनों को भी उन्होंने शहर के लिए पॉइजन कहा है, जहर कहा है। संदीप राणे की बातों से आप कितने सहमत हो, हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।